अस्सलाम वालेकुम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पायरेक्सिया। पायरेक्सिया के अंदर यहाँ पर ना पायरेक्सिया जनरल नहीं है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है। पायरेक्सिया होता है फीवर मोर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। लेकिन कुछ फीवर ऐसे होते हैं कि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कोई वजह नहीं सामने आती, आपको नहीं डायग्नोसिस बन रहा होता कि ये फ़ीवर क्यों है। उस फीवर को हम कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, और इसका एक पूरा क्राइटेरिया है कि ये फुलफिल होगा तो आप उसको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन लेवल करेंगे। वो क्या है? पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन वॉज क्लासिकली डिफाइंड एज अ टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेल्सियस ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, यानी मल्टीपल ओकेजन्स पर मैयर किया गया और फिर वो मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस मिला फॉर मोर देन 3 वीक्स। ठीक है, एटलीस्ट 3 वीक्स का टाइम है, उससे ज़्यादा पे आपने उसको मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल जगहों पे मैयर किया और वो स्टिल ज़्यादा आ रहा था डिस्पाइट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इन हॉस्पिटल फॉर 1 वीक। और हॉस्पिटल में भी 1 वीक उस पर इन्वेस्टिगेशन होती रही बट कोई डायग्नोसिस नहीं बना। उस फीवर को हम कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी वो डिपेंड करता है कॉज क्या है। अच्छा, ये पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन ऐसा नहीं है कि ये इट रिमेन्स ऑलवेज अननोन, बाद में डायग्नोसिस बन जाता है, बट जो हमने अभी क्राइटेरिया पढ़ा इसके अंदर अंदर डायग्नोसिस नहीं बनता तो हम उसको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन लेबल कर देते हैं। बिकॉज मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शंस हैं या जो कॉजेज़ हैं पायरेक्सिया की, वो सारी रूल आउट होने के बाद जो सर्टन डायग्नोसिस बनता है वो इतना कॉमन नहीं होता, इस वजह से हम इसको अननोन ओरिजिन लेबल करते हैं। प्रोग्नोसिस इसका क्या है? नो कॉज इज फाउंड अप टू 1/2 ऑफ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन केसेस, बट एज लॉन्ग एज देयर इज नो सिग्निफिकेंट वेट लॉस और साइंस ऑफ अनदर डिजीज, लॉन्ग टर्म मोर्टेलिटी इज लो। ठीक है, इसकी वजह से डेथ्स कम ही हुई हैं। उसके बाद है जी अमंग इन्फेक्शंस द लीडिंग कॉज ऑफ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन इज ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ये आपका था जी पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन, इसमें से इस डेफिनेशन में से ही एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। फिर मैं इसको थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि जब आपके पास पेशेंट आया, उसको 2-3 हफ्तों से बुखार है, कई बार चेक किया, बुखार नहीं उतरा। बहुत सी एंटीबायोटिक्स भी खाई हैं, वो नहीं उतरा। हॉस्पिटल में 1 हफ्ता वो एडमिट रहा, सारे हमने बेसलाइन करा लिए बट वो रूल आउट नहीं हुआ, तो फिर आपके ज़हन में आना चाहिए इट इज़ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। फिर आपने थोड़ी पेक्यूलियर केमिकल टेस्ट करानी है, लाइक टीबी का टेस्ट कराना है। ठीक है, जो अनकॉमन इन्फेक्शंस है ना, वो पैरासिटिक इन्फेक्शन, अनकॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनका टेस्ट कराना है। माइकोबैक्टीरियम के सारे टेस्ट करा रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और अनकॉमन जो इन्फेक्शन है वो भी हो सकते हैं, तो उनका टेस्ट कराना होता है। ठीक है, फिर डायग्नोसिस मोस्टली बन जाता है। उसके बाद है जी सीएनएस इन्फेक्शंस, आपके एलओज के अंदर मेंशन्ड है। सीएनएस इन्फेक्शंस में आपके 2 ही इन्फेक्शंस आते हैं, मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और ये कॉमन भी है, तो इसका आपने क्राइटेरिया याद रख लेना है। ये बहुत अच्छा इन्होंने चैप्टर 3 के अंदर डिफरेंट डिजीज़ेज़ के ना डायग्नोस्टिक पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर आप ये याद कर लेते हैं ना तो डायग्नोसिस विल बी वेरी ईजी फॉर यू। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है लेस देन 2 वीक्स। अच्छा, मेनिंजाइटिस इज़ अ इन्फेक्शन, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये एक्यूट होता है, लेस देन 2 वीक्स की हिस्ट्री होती है। ठीक है, अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस यानी जिसमें पस फॉर्मेशन होती है बाय द पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, वो उसका ड्यूरेशन लेस देन 2 वीक्स होता है। अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स हैं फॉर ग्रेटर देन 2 वीक्स, तो फिर आपके ज़हन में टीबी मेनिंजाइटिस आना चाहिए ड्यू टू टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसमें होता क्या है, क्योंकि इन्फेक्शन है, फीवर और हेडेक होता है, नेक पेन, रिजिडिटी, और ये दोनों पॉजिटिव साइंस दे आर द मोस्ट पर्टिकुलर अबाउट मेनिंजाइटिस। ब्रुडज़ुनकी साइन होता है कि पेशेंट अब पेशेंट को जब आप लेटाएंगे ना, तो जब वो उठने लगेगा ना, तो वो अपने नॉर्मली एक पर्सन को लेटाया जाए और उससे कहा जाए ना आपने टांगे बेंड नहीं करनी, आपने हाथों को बेंड नहीं करना और आपने उठना है, तो वो अपनी गर्दन के जोर पे उठ जाता है। बट दीज पेशेंट्स दे यूज़ देयर लेग्स, दे फ्लेक्स देयर लेग्स, दे यूज़ देयर हैंड्स टू सिट फ्रॉम द लाइंग पोजीशन। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव ब्रुडज़ुनकी साइन कहते हैं। कर्निक साइन होता है कि पेशेंट लेटा हुआ है और वो जो है जब वो उठता है तो वो नीज़ को अपने चेस्ट के साथ लगाता है, यानी लेग्स उसकी फ्लेक्स होती हैं और वो उनको चेस्ट के साथ लगा के उठता है, तो ये कर्निक साइन है। ये पॉजिटिव होती है मेनिंजाइटिस के पेशेंट के अंदर। उसके अलावा ऑल्टर्ड लेवल ऑफ सेंसोरियम हो सकता है अगर एक्सट्रीम केस है, और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइन हो सकते हैं जिसमें विबिंस्की साइन हो सकता है, और हाइपर रिफ्लेक्सियाज हो सकते हैं, और इसके साथ फिट्स की हिस्ट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट द मोस्ट कॉमन वुड बी फीवर, हेडेक, नेक पेन और रिजिडिटी। बाकी सारी चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब सिनेरियोज बहुत सारे हैं, मैं सारे नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको उनमें जो कैचिंग पॉइंट्स है ना वो बता दूंगी। पहले 2-3 हम पूरे पढ़ लेते हैं। 28 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट्स इन ईआर विद ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ consciousness for last 2 days. He had fever for past 7 days along with headache and vomiting. अब इसमें देखें ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब आपके जहन में आएगा कोई सीएनएस की बीमारी है, अब वो मेनिंजाइटिस हो सकती है या एंसेफेलाइटिस हो सकती है। दूसरी बात, लास्ट 2 डेज़ की हिस्ट्री है। अब अगर मेनिंजाइटिस को सोच रहे हैं आप, तो वो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस आपके जहन में आना चाहिए जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। उसके बाद उन्होंने बताया है
फीवर उसको पास 7 डेज से है, इट इज़ स्टिल लेस देन 2 वीक्स, और उसके साथ हेडेक है और वॉमिटिंग है, ठीक है। फीवर चेक किया, जीसीएस स्केल उसका गिरा हुआ है, साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, अब ये खुद उन्होंने मेनिंजिस का वर्ड यूज़ कर लिया है, तो इट मीन्स इट इज़ मेनिंजाइटिस, दे आर टॉकिंग अबाउट मेनिंजाइटिस। हिज लेफ्ट आई फेल्स टू एबडक्ट ऑन लुकिंग टू द लेफ्ट। अच्छा, अब आपने मैंने अच्छा, इसमें और भी फीचर्स जो यहाँ पर मेंशन नहीं थे, विच इज़ लेफ्ट आई फेल्स टू एबडक्ट, यानी आई मसल्स वो काम करना बंद कर देते हैं। प्रूरिटिक स्पॉट्स ओवर शिन, यानी एक रैश बन जाती है जिसको हम प्रूरिटिक स्पॉट्स ओवर शिन, एंड फ्यू शो क्रस्टिंग एंड ऊजिंग ब्लड, वो जो रैश और स्पॉट्स बने हैं उनमें से ब्लड भी निकल रहा होता है, तो ये भी पेक्यूलियर फीचर्स हैं इसके। सो डायग्नोसिस में एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी लिख सकते हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी लिख सकते हैं। डायग्नोसिस को आप कंफर्म कैसे करेंगे, आपने जो इसके जब आप ब्रेन की डिजीजेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें सीटी से शुरू करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, दे आर मोस्ट बेसिक। चूँकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपने इसमें सीएसएफ एग्जामिनेशन करानी है, आपने इसके अंदर लंबर पंक्चर के थ्रू सीएसएफ एग्जामिनेशन होनी है, और ब्लड कल्चर फॉर सेप्टिसीमिया और पीसीआर, अल्टीमेटली वो हर बैक्टीरिया में हो जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की वजह से हमने इसका ब्लड कल्चर पीसीआर कराया, और ब्रेन इन्फेक्शन है इसलिए हमने सीएसएफ और सीटी कराया। ब्रेन इन्फेक्शन में अगर फिर भी डायग्नोसिस ना बने तो फिर हम एमआरआई भी करा देते हैं। एंसेफेलाइटिस के अंदर आपका एमआरआई जो होगा वो उसमें लाजमी डायग्नोसिस में इंक्लूड होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये भी दोनों आपने याद रखनी है। वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम और क्रेनियल नर्व पैल्सी, वो जो उसको रैश हुई थी वो वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम की वजह से हुई थी, और क्रेनियल नर्व पैल्सी की वजह से आई फेल्स टू एबडक्ट, तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशन है मेनिंजाइटिस की, तो ये भी पेशेंट के अंदर मिल सकती हैं। ये दोनों आपने चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू मैनेज, तो सबसे पहले इन एनी डिजीज़ आपने एबीसी से स्टार्ट करना होता है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की, उसको आपने फ्लूइड देने हैं, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, फीवर को कंट्रोल करना है, हेड एलिवेशन, मैनिटोल फॉर रेस्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी मैनिटोल इज अ डायूरेटिक, वो आपके फ्लूइड को जो आपका ड्यू टू मेनिंजाइटिस वहाँ पास एक्यूमुलेशन हुई है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज किया हुआ है उसको कंट्रोल करेगा। अगर सीजर्स हैं तो एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन देंगे, और अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसके बाउल और ब्लैडर को मैनेज करना है आपने, ठीक है। ये थी सपोर्टिव थेरेपी या जनरल थेरेपी, इनिशियल मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। स्पेसिफिक थेरेपी क्या है, चूँकि इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो आपने एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट कर देनी है बिफोर डायग्नोसिस। जब लैब रिजल्ट्स आ जाएंगे फिर आप उसकी डेफिनेट थेरेपी स्टार्ट करनी है विद एंटीबायोटिक्स, और आपने बेंजिल, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो आपके मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, उसमें निजेरिया मेनिंजाइटिस है, तो उसकी ट्रीटमेंट में बेंजाइल पेनिथिलिन है। उसके अलावा आपका स्ट्रेप्टोनीमोनी भी मेनिंजाइटिस कॉज करता है, तो आपने थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, वेनकोमाइसिन और स्टीरॉयड्स एज एडजंक्टिव थेरेपी दे देनी है। स्पेसिफिक थेरेपी ऑन बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ कल्चर एंड सेंसिटिविटी, जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी थेरेपी देंगे। कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना है, आपने वाटर फेडरेशन सिंड्रोम को ट्रीट करना है विद नॉर्मल सलाइन और प्लाज्मा स्टीरॉयड्स एंड डोपामिन इन्फ्यूजन, और एडीमा को मैनिटोल और स्टीरॉयड से मैनेज करना है। सो ये पहला सवाल पूरी डिटेल में मैंने इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में यही चीज़ें रिपीट होनी है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, मैनेजमेंट कैसे होनी है, सो मैं दोबारा वहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी। देन वी हैव द नेक्स्ट सिनेरियो, अ 4-year-old चाइल्ड, वही सारा कुछ है, हम लोग फोकस करते हैं। वॉमिटिंग है, हेडेक है, फिट्स हैं, ठीक है, टेम्परेचर उसका रेज्ड है, सेमी कॉन्शियस है विद ब्रिस्क टेंडन रिफ्लेक्सेस ऑफ लोल्डिंग बायलेटरली, अगेन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। उसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने लिखने हैं, उसमें आपने दूसरे ऑर्गेनिज्म से होने वाला मेनिंजाइटिस लिख देना है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस लिख सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस लिख सकते हैं। साथ में आपके जहन में चूँकि सीएनएस सिम्टम्स हैं, एन्सेफेलाइटिस आएगा, वो डीडीज़ में आ सकता है, और ब्रेन ट्यूमर या कोई एब्सेस, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो है जी, फीवर की हिस्ट्री है, मदर ऑल्सो कंप्लेन्स अबाउट हिज डिक्रीज ओरल इनटेक, हेडेक है, वॉमिटिंग है, 2 एपिसोड्स ऑफ जनरलाइज सीजर्स हैं। एग्जामिनेशन में जीसीएस कम है, पल्सेस कम है, बीपी भी कम है, स्पॉट्स हैं और नेक स्टिफनेस है, तो अगेन मेनिंजाइटिस है। उसके अलावा उन्होंने साथ पूछा हुआ है स्पेसिफिक प्रिवेंशन बतानी है कॉन्टेक्स्ट में, तो कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कि हम लोग रिफैम्पिसिन देते हैं कीमो प्रोफिलैक्सिस के तौर पर, और वैक्सीनेशन जिन जिन की अवेलेबल है, लाइक इन तीनों की ही वैक्सीन अवेलेबल है, तो हम लोग इन तीनों की वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। सो 2 मेथड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है जी, हेडेक, वॉमिटिंग और कन्वर्जन्स के साथ एक बच्चे को एडमिट किया गया है, ड्राउजी है, फीवर है, उसको टेकिकार्डिया है, तो अगेन ये सीएनएस से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, और दे आर नाउ मैचिंग आवर एन्सेफेलाइटिस भी हो सकता है और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने पूछा है कि आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। वो हमने बता दिया, साइंस ऑफ मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट क्या होते हैं, कर्निक साइन, ब्रिजुनकी साइन, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज है, फॉन्टेनेलीज बल्जिंग है, ये सारे वो आपने उसमें लिख देने और इन्वेस्टिगेशंस पूछेंगी। उसके बाद है 6 month ओल्ड बेबी फीवर की कंप्लेंट के साथ, वॉमिटिंग के साथ एडमिट होता है, नेक रिट्रैक्शन है, अपरोलिंग ऑफ आइज है, अगेन
अगेन द सेम थिंग्स, डीडीज आपने प्रायोरिटी के हिसाब से लिख देने हैं, ठीक है। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक और फिर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। उसके बाद है जी अगेन वही सिम्टम है, हाई ग्रेड फीवर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद अच्छा, हाउ कुड यू प्रिवेंटेड दिस इलनेस, आपके पास वैक्सीनेशन है, आपने वही करानी है, तो आपने प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन लाजमी मेंशन करनी है। उसके अलावा अगर कॉन्टैक्ट्स में पूछा जाए तो फिर आपने कीमो प्रोफिलैक्सिस मेंशन करना है। दिस इज अगेन द सेम थिंग, ये भी वही है, ठीक है। उसके बाद में लिखा है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स, वो भी आपने बता दिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी वही सिनेरियो है, फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, टेम्परेचर रेज। उसमें भी, इसमें भी वही है, फीवर एंड कन्वर्जन्स। इसमें हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, कॉन्शियस लेवल डिटोरिएशन, और उन्होंने बता दिया कि उसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है। आपने कॉम्प्लिकेशन बतानी है उसके इन सारे सिम्टम्स की, तो वो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। आपने इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ मैनेजमेंट, स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट लिखने हैं, तो वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके अलावा लो ग्रेड फीवर है, एक पेशेंट है, उसको लो ग्रेड फीवर है, सवियर हेडेक है, ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ नेक रिजिडिटी, ठीक है। तो ये टीबी मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमनली, ये टीबी मेनिंजाइटिस का जो है वो केस है, क्योंकि उसके अंदर, अच्छा जब भी टीबी का आपको ना 4 से 5 उसके सिम्टम्स हैं वो याद कर लें आपके, जैसे ही वो आएगा आपको टीबी डायग्नोज हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो या पल्मोनरी टीबी हो, उसके अंदर लो ग्रेड फीवर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट स्वेट्स होते हैं, सिवियर वेट लॉस होता है, और नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर, और आपके जो है वो अगर पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है तो कुछ उसके पर्टिकुलर फीचर्स हैं, और यहाँ पर जो है वो मेनिंजाइटिस के फीचर्स आएंगे। सो ये 2 से 3 आपको लाजमी मिलेंगे। तो यहाँ पर चूंकि लो ग्रेड फीवर है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हाई ग्रेड फीवर होगा तो वो बैक्टीरियल पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होगा, और अगर लो ग्रेड फीवर है तो वो टीबी मेनिंजाइटिस होगा। सो दिस इज टीबी मेनिंजाइटिस। इन्वेस्टिगेशन इसकी भी सेम वैसे ही होगी, बट इसमें हम जो है वो साथ ब्लड कल्चर के साथ साथ, अच्छा ब्लड कल्चर इसमें इसलिए कराएंगे, इसमें हम स्पूटम कल्चर नहीं कराएंगे बिकॉज उसको पल्मोनरी टीबी नहीं है। स्पूटम कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड होता है पल्मोनरी टीबी के अंदर। यहाँ पर उसको चूंकि टीबी मेनिंजाइटिस है तो हमने ब्लड के अंदर टीबी को डिटेक्ट करना है प्राइमरीली। तो ये बाकी सारी वो सेम होंगी। उसके बाद CSF एग्जामिनेशन के अंदर वहाँ पे टर्बिट था, यहाँ पे स्ट्रॉ कलर्ड अपेरेंस होगी, प्रोटीन्स रेस्ड होंगे, ग्लूकोज कम होंगे, बट लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होंगे, वहाँ न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेंट थे, ठीक है। इसी तरह जैसे अगला सिनेरियो है, 5 ईयर ओल्ड गर्ल, 4 वीक की हिस्ट्री है लो ग्रेड फीवर की। अब हिस्ट्री आपको पता चल गया, 4 वीक 2 वीक्स से क्रॉस कर गई है, यहाँ पे 2 वीक्स बॉर्डर लाइन पे थी, यहाँ पे 4 वीक्स हो गई है, 2 वीक से ज़्यादा की। वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, हेडेक है, फॉर द लास्ट 2 डेज शी हैज़ 4 एपिसोड्स ऑफ जनरलाइज्ड कन्वर्जेंस विद डिटोरिएशन इन कॉन्शियस लेवल्स, ठीक है। जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी वो फीवर होगी, वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट्स होंगे फ्रॉम टीबी एंड पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। शी वॉज ट्रीटेड विद इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स बाय सम लोकल डॉक्टर विद नो इंप्रूवमेंट, यानी ये भी इस बात को बता रहा है कि उसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस नहीं है, ठीक है। सो डायग्नोसिस इज ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, डीडीज में पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस और ब्रेन एब्सेस आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, अच्छा इसमें भी वही मैनेजमेंट है जो वहाँ पर थी, क्योंकि टीबी की एंटीबायोटिक्स की जगह पे बस आपने एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स लिख देना है, ठीक है, और उनके साथ नाम भी लिखने हैं कि कौन कौन सी है और क्या क्या उनकी डोसेज होगी, वो आप इस तरह से याद रख लें। 5, 10, 15, 20 IREP, आइसोनाइजिड रिफैम्पिसिन, इथेनब्यूटोल पायराजिनामाइड, ठीक है। 5, 10, 15, 20, इसकी 5 भी चल जाती है, तो इस वजह से आपने इसको इस तरह से याद रख लें। साथ में आपने पेरिडॉक्सिन देनी है, पेरिडॉक्साइन देना है विटामिन B6 की फॉर्म में, टू प्रिवेंट न्यूरोपैथीज विच इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनाइजिड, ठीक है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन भी यही है, कन्वर्जेंस है, कोमाटो स्टेट है, उसको लास्ट 1 मंथ से फीवर है, ठीक है, वेट लॉस है, हेडेक है, कफ है, उसके साथ वो फिब्राइल है और फीवर लो है, ठीक है। पैपिलोडीमा है तो मेनिंजाइटिस प्लस टीबी के साइंस है तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। उसके बाद अगेन पैपिलोडीमा, हेडेक, वही सारी चीज़ें, फीवर है फॉर द लास्ट 3 वीक्स, कन्वर्जेंस है फॉर 2 डेज, तो ये भी वही चीज़ है, और साथ आपके डीडीज आपने बता देने हैं, ठीक है। ये सारे सिनेरियोज दे आर एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग जो कि हम कर चुके हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। शी हैज़ हिस्ट्री ऑफ फीवर फॉर 1 मंथ, ये भी वही है, बट यहाँ पर चूंकि मेनिंजाइटिस के साइंस वही होंगे टीबी वाले पेशेंट के अंदर भी और दूसरे वाले पेशेंट के अंदर भी, जस्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का फर्क, ऑर्गेनिज्म और ट्रीटमेंट का फर्क पड़ जाएगा, बेसिकली स्टेप्स ऑफ डायग्नोसिस भी वही होंगे, ठीक है। बाकी सारे ये सिनेरियोज भी वही चीज़ है। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं एनसेफेलाइटिस के ऊपर। एनसेफेलाइटिस बेसिकली होता है वायरल ड्यू टू वायरसेस। अब ठीक है, अब इसमें सिनेरियो देख लेते हैं। 31 ईयर ओल्ड मेल presents with headache, confusion, photophobia that are gradually getting worse over the past week. Temperature is 38.2 almost. There is no neck stiffness and cardiac sign is negative. यानी meningitis तो rule out हो गया. CT head shows low density lesion in temporal lobe. What is the most likely diagnosis? तो अब उन्होंने पूरा ही ब्रेन की ही उन्होंने लीजन भी बता दिए ब्रेन के अंदर। सो दिस इज एनसेफेलाइटिस। फीचर्स क्या है? एक्यूट ऑनसेट ऑफ हेडेक होता है, फीवर होता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं, यानी जिस जगह लीजन होगी वहाँ के साइंस होंगे। जैसे इसको फोटोफोबिया है क्योंकि टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम है।
अच्छा, उसके बाद एफेजिया, हेमीप्लेजिया हो सकता है, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन कराते हैं, ईईजी कराते हैं, सीएसएफ कराते हैं, एमआरआई भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेन यहाँ पर हमने देखना है तो ईईजी भी हम करवाते हैं। ठीक है, और चूंकि इन्फेक्शन है आपके सीएसएफ के अंदर, आपको रेस प्रोटीन मिलते हैं, ग्लूकोज नॉर्मल होती है और आरबीसीज मिल रहे होते हैं। ट्रीटमेंट क्योंकि वायरल होता है तो एसाइक्लोवीर और एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट्स हम इसको प्रोवाइड करते हैं। एंटी एपिलेप्टिक आपको ये कन्वर्जन से प्रिवेंट करवाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर सीएनएस इन्फेक्शंस।